देखिए, अगर आप लोग इंतजार कर रहे हो डाक विभाग पोस्ट ऑफिस की नई भर्तियों का, अगर आप लोगों ने 10वीं 12वीं पास कर ली है, महिला पुरुष दोनों, चाहे किसी भी राज्य के रहने वाले हो, अपडेट लेते रहिए। इस चैनल के माध्यम से आपको ऐसी जानकारियां दी जाती है जो आपके भविष्य के काम आती है। इंतजार तो कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, एक नौकरी का सपना देखना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले कुछ महत्वपूर्ण आपके लिए मैं जानकारी दे रहा हूं, इसको ग्रहण कीजिए और वो आगे का प्रोसेस जारी करो। थोड़ा बोर्ड पर ध्यान देना। इस अभिषेक क्लासेस जीडीएस यूट्यूब चैनल को अपना प्यार दीजिए, और प्यार यही देना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन दबाइए। जैसे ही आप प्यार दोगे, यहां मोटिवेट मिलेगा, मुझे मोटिवेशन के रूप में आपका वो प्यार आएगा, और आने वाले दिनों में मैं सच के लिए आगे बढ़ूंगा। जिस प्रकार ये ग्रामीण डाक सेवक का शोषण होता आ रहा है एंड नई भर्तियों के बारे में भी आपको पल पल की अपडेट दूंगा, तो वो सब काम होंगे, लेकिन एक बार आपका भी तो काम करो यार। ना तो आप शेयर करते हो, वीडियो को चलाते हो आप विभिन्न सारे सोशल मीडिया अपने मोबाइल पर, तो कौन सा आपका पैसा थोड़ी लगता है। आपके लिए खड़ा रहता हूं दिन रात, ना रात देखता ना दिन देखता, फिर भी ऐसे लापरवाही नहीं करनी चाहिए। प्रिय दोस्तों, आप ही एक सहारा हो जो कहीं ना कहीं उन गरीब मेहनती और जो अपना लक्ष्य पूरा करना चाहते हैं, उनका साथी आप ही हो। ठीक है, तो पुण्य का काम किया करो। पोस्ट ऑफिस के अंदर भर्ती आ रही है। पोस्ट ऑफिस का मतलब डाकघर। अब ये 10वीं 12वीं पास महिला पुरुष दोनों के लिए है। 18 से 40 वर्ष या फिर 45 वर्ष आपकी उम्र सीमा हो चुकी है तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। ठीक है, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष तक का अप्लाई करेगा। अब एग्जाम्स वाली भी भर्ती है और बिना एग्जाम्स वाली भी भर्ती है। अभी बताऊंगा कौन कौन सी है। पोस्ट की अगर बात करूं तो भारत देश में 1.5 लाख से अधिक यहां पोस्ट ऑफिसों के अंदर नौकरियां आएगी। उसका कारण है चुनाव, दूसरा कारण है आपका पोस्ट ऑफिस का सेक्टर बढ़ाना, कवरेज बढ़ाया जाएगा। हाल ही में डाकघर विधेयक बिल पारित हुआ है। संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने साफ साफ बोला है कि 2024 में हम और जो है डाकघरों का कवरेज बढ़ाएंगे। तो जैसे ही सेक्टर बढ़ेगा, क्षेत्र बढ़ेगा, तो कर्मचारियों की जाहिर सी बात है कि आवश्यकता होगी, और कर्मचारियों की आवश्यकता होगी तो नए जो हम लोग हैं, आप लोग हैं, उनको नौकरी मिलने का बड़ा शानदार अपॉर्चुनिटी है। पोस्ट का नाम है जीडीएस, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई परीक्षा नहीं होगी। 10वीं पास फॉर्म भर देना, डायरेक्ट चयन हो जाएगा। नोटिफिकेशन जल्द आएगा। 40,000 प्लस पोस्ट आ रही है, तैयार हो जाइए बिल्कुल। एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड और ड्राइवर फ्रेशर अभ्यर्थियों के लिए 2-3 साल से सुनते आ रहे हैं। मैंने भी खूब सारा अपडेट दिया है आपको कि ये भर्ती अब आ रही है, कल आ रही है, परसों आ रही है, इस महीने में आएगी, उस महीने में आएगी, लेकिन वो भर्ती नहीं आई। अब मैंने जो अपडेट दिया है मेरी मर्जी से नहीं दिया है, डिपार्टमेंट से जो खबर लगती है वही तो आपको देता हूं। लेकिन अब ये डिपार्टमेंट की लापरवाही समझिए, चाहे आप युवा साथियों का शोषण समझिए। ये उल्लू बनाते हैं जो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, ये गरीब के बारे में नहीं सोचते। ठीक है, तो इसलिए कहीं ना कहीं हम तो आपको बेकार लगते हैं, लेकिन हम बेकार इसलिए लगते हैं क्योंकि हम अपडेट देते हैं और वो झूठा निकल जाता है, तो बुरी जाहिर सी बात है, बुरा तो लगेगा ही। लेकिन दोस्तों, थोड़ा आप धैर्य बनाए रखें, हमारा साथ दोगे तो ही काम चलेगा। ये जो कुर्सियों पर बैठे हैं ना, जो भर्तियां नहीं निकालते हैं, जिस प्रकार ये भर्तियां निकालते हैं उसमें फर्जीवाड़ा करवाते हैं, इनको ये पता नहीं कि कौन गरीब है कौन अमीर है। जिसकी उंगली करती है दर्द उसी को होता है। ठीक है, मैं हर बच्चे से जुड़ा हुआ हूं, गरीब अमीर मिडिल क्लास सबसे जुड़ा हुआ हूं, तो मुझे हर की परिस्थिति पता है कौन क्या है। इसलिए दोस्तों मैं कहता हूं अभी भी जुड़ जाइए, आपका ही भला इसमें होगा। ग्रुप सी की वैकेंसी है ये, एमटीएस, पोस्टमैन और मेलगार्ड। एमटीएस को मल्टीटास्किंग स्टाफ कहा जाता है, अच्छी पोस्ट है, तो वेतन भी शानदार है, 35,000 प्लस क्रॉस करेगा। यहाँ जीडीएस से तो 4 गुना ज्यादा वेतन है। तो ये भर्ती जो आनी थी ना, 98,083, आपने सुना होगा यूट्यूब पर आ रही है इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर 98,083। ये सही बात थी, उस टाइम नोटिफिकेशन आया था, राज्यवार आया था। अभी भी प्रूफ के तौर पर टेलीग्राम पर डाल दूंगा। ठीक है, झूठ नहीं बोलता, तो टेलीग्राम पर अभी जॉइन नहीं हो तो हो जाना, आज रात को ही डाल दूंगा कि कहां से वो 98,083 का जिक्र किया जा रहा था। वो सच था, फेक नहीं था। अब मुझे उम्मीद है कि ये भर्ती आएगी, 100% आई, नहीं आई तो फिर आपको साथ देना पड़ेगा। ड्राइवर अगर सपना है आपका, जो गाड़ी आती है ना रेड कलर की, डाकों की वितरण करने की, तो उसमें आपको नौकरी करनी है तो ड्राइवर का भी पद आएगा। अब दोस्तों ये सब वैकेंसी आनी है, कब आएगी अभी मैं बोल नहीं सकता। अब ये मुझे खुद रखना पड़ रहा है क्योंकि मैं शेयर करता हूं ना, तो आप लोग क्या है उसको टारगेट में ले जाते हो। नहीं, आपने तो यार इतनी तारीख की बोला था, ये भर्ती तो नहीं आई। अब मैं कौन सा भगवान हूं क्या, वहां से अपडेट आता है वो मैं आपको शेयर करता हूं। जैसे ही अपडेट आएगा सबसे पहले इसी चैनल पर जानकारी मिलेगी, पल पल की हर छोटी से छोटी बात यहां मिलेगी। अब इंतजार कर रहे बच्चे ध्यान देना, डॉक्यूमेंट्स तैयार रखे, अपने ओरिजिनल दस्तावेज तैयार रखे, जैसे कि आधार कार्ड, कोई त्रुटि नहीं हो, पैन कार्ड, फोटो आईडी युक्त कोई भी आईडी, डेट ऑफ बर्थ प्रमाण पत्र, आपका 10वीं और 12वीं की ओरिजिनल अंक तालिका। फर्जी मत बनवा लेना, बहुत सारे अभ्यर्थी फर्जी बनवा रहे हैं, पकड़ में भी आ रहे हैं।
ठीक है। एंड कास्ट प्रमाण पत्र, आपका जाति प्रमाण पत्र जिसे आप कहते हो, ये 2 प्रकार का होता है, स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, तो दोनों ही बनवा लेना, ठीक है। ओबीसी अभ्यर्थी हो तो 3 साल से पुराना अगर हो गया है तो देख लेना, उसको दोबारा आपके रेवेन्यू करवाइए। ईडब्ल्यूएस 1 साल और एससी एसटी को लाइफ टाइम उसको रेवेन्यू करवा लेना। पीडब्ल्यूडी के अभ्यर्थी हो, विकलांगता से आप जूझ रहे हो तो बिल्कुल आपको आंखों में आंसू नहीं लाने हैं, आपका साथी है, ठीक है। कोई सी भी प्रकार की कोई भी आपके ऊपर आ जाएगी, सबसे पहले मैं ही खड़ा हूंगा। जो पीडब्ल्यूडी विकलांगता श्रेणी से है वो एक बार अपना विकलांगता सर्टिफिकेट देख लेना कितने परसेंटेज से है, क्योंकि हाल ही में जो जीडीएस के वेरिफिकेशन हो रहे हैं ना, डीबी, उसमें रिजेक्ट किए जा रहे हैं, तो वो वाली वीडियो भी देख लेना, उस चैनल पर मैंने डाल दी है अभिषेक क्लासेस पर, कि डीबी में हो रहे ढेरों सारे बच्चे रिजेक्ट। लाइसेंस नहीं है तो बनवा लीजिए, कंप्यूटर का कोई डिप्लोमा ले लीजिए, 6 महीने वाला तो ले ही लीजिए, डिग्री वगैरह कोई सर्टिफिकेट। तो ये डॉक्यूमेंट्स आप तैयार रखें, हाल फिलहाल में इधर उधर भागते फिरोगे फिर क्या फायदा है, इसलिए तैयार हो जाइए और डॉक्यूमेंट्स तैयार रखिए। जब भी मेरे द्वारा आपको बताया जाए बिल्कुल आप लोग जो है फॉर्म डालना, कहां से कैसे किस पद पर फॉर्म डालना है वो तो जब उसी टाइम बताया जाएगा, ठीक है। और विभिन्न सारी पोस्ट ऑफिस की संबंधित जानकारी केवल यहीं मिलेगी। यहां इस यूट्यूब चैनल को इसीलिए बनाया है कि और किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं मिलेगी, केवल पोस्ट ऑफिस डाकघर के रिलेटेड संपूर्ण जानकारी मिलेगी, ठीक है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, हंसते खेलते मुस्कुराते रहिए, यही जीवन में काम आने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।